देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। आपको क्वाड्रेटर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें से क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन गिवन मतलब दिया है, हेयर आर सम फिगर, कुछ फिगर ये ऐसे दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ये 8 क्वेश्चन 8 फिगर हैं और इस आधार पर आपको क्लासिफाई करना है। आपको क्या बांटना है कि ईच देम ऑन द बेसिक ऑफ फ्लोविंग, जो बेसिक के आधार पर इनको जो है आपको बांटना है कि कौन सा आपका सिंपल कर्व है, कौन सा आपका सिंपल कर्व है। इनको देख देख के क्या है पता करना सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो देखिए पहला वाला आपका सिंपल कर्व है, ये पहला वाला सिंपल कर्व है। और देखिए दूसरा लिख दिया हमने, दूसरा वाला सिंपल कर्व है। अब आपका तीसरा वाला नहीं है, अब चौथा वाला नहीं है, और नहीं है आपका 5 आपका सिंपल कर्व है, और 6 आपका सिंपल कर्व है, 7 आपका सिंपल कर्व है। इसी प्रकार से आपका दूसरा दिया सिंपल कर्व क्लोज, तो सभी तो बंद है, तो यही आंसर इनका भी आ जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां। ये क्या है जो इसमें होगा सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व है। क्लोज है, क्लोज मतलब होता बंद, तो खुले तो नहीं है, कोई भी नहीं खुले, इसलिए क्या सब ये क्या है आपके पहला और फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, सिक्स और ये 7, ये आपके क्या हो जाएंगे सिंपल कर्व हो जाएंगे। आप क्या करना इस क्वेश्चन को लिख लेना, इनके बाद ये फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 6, 7 वाला ये फिगर बना लेना। इसी में इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन को लिखना है, इसके नीचे क्या है आप इनके नीचे इन फिगर को बना लेंगे, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स और 7। अब आपका आता पॉलीगॉन, जिसकी बहुत सी भुजाएं होती हैं, बहुत सी साइडें होती हैं, ठीक है, बहुत सी साइडें होती हैं, किसकी हैं, तो देखिए आपका पहला हमने फर्स्ट लिखा है, सेकेंड लिखा है और फोर्थ लिखा है, ये आपकी क्या है फर्स्ट, फर्स्ट आपका पॉलीगॉन हो गया, और सेकेंड आपका पॉलीगॉन हो गया, और फोर्थ आपका पॉलीगॉन हो गया। और जिसमें आपका ये सर्कल लगा हुआ है पॉलीगॉन नहीं होगा, ठीक है। अब आपका जो है कौन जिसमें बहुत सी साइडें होती हैं, क्या होती हैं, ये कर्व नहीं होता है, कर्व नहीं होता, क्या होती हैं ये साइडें होती हैं, साइडें होती हैं, उसको आप पॉलीगॉन कह देंगे। तो फर्स्ट आपका इसमें साइडें हैं, सेकेंड में साइडें हैं और फोर्थ में साइडें हैं, और सब में इनमें क्या कर्व लगे हुए, कर्व मतलब होता है ऐसा गोला, ये कर्व कहलाता है। और साइड आपकी क्या ऐसी होती है, ये साइड कहलाती है, ये साइड कहलाती है, ठीक है। जिसमें क्या लाइन हो, साइड हो, वो आपका पॉलीगॉन, और जिसमें कर्व हो वो आपका कर्व कहलाएगा। देखिए अब आपका आता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और आता कॉनकेव। तो देखिए हम एक बात बताएं, इसका होता है उत्तल, इसका होता है हिंदी में उत्तल पॉलीगॉन, इसका होता है अवतल, अवतल कॉनकेव, ठीक है। तो जिसमें उभरा हुआ है, कॉनकेव मतलब होता है ऊपर निकला हुआ, जैसे मतलब ये देखो कोने निकले हैं इनके, ये कोने निकले हैं, निकले हैं, दबा तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। जिसमें आपका केव मीन्स होता है गुफा, केव मीन्स क्या होती है गुफा, जिसमें गड्ढा टाइप का हो, जैसे ये देखिए गड्ढा बना हुआ है, ये बना हुआ गड्ढा आपका, ये बना हुआ है, तो आपका पहला ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। और देखिए फोर्थ वाले में ये देखिए बना हुआ है इधर, ये ऐसे ये देखो लाइन ये बनी हुई है, और ये देखो ये बना हुआ है, और यहाँ से लाइन गई, ये लाइन गई, और ये देखो बना हुआ है, तो आपका फोर ये क्या कहलाएगा कॉनकेव कहलाएगा। कॉन्वेक्स में जो है ऐसी चीजें नहीं है कि मतलब ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे घूम जाए, मतलब ये आपका ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो आपके कॉनकेव समझ में आ गया, कॉनकेव जिसमें आपका क्या हो ये दबा हुआ हो, ये क्या है ये कोना टाइप का हो, ठीक है, उसको अपन कॉनकेव कहेंगे। और ये कॉन्वेक्स है, इस प्रकार फिगर को इनको छांट करके आप चॉइस करके आप इधर लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का
क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका हाउ मेनी डायगोनल, आपके कितने डायगोनल हैं, ईच ऑफ द फ्लोइंग है, जो नीचे दी हुई है क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं और रेगुलर हेक्सागोन में कितने होते हैं और ट्रायंगल में कितने होते हैं, ये अपन पहले क्वेश्चन बताना है। यहाँ अपन क्या सोल्व लिख देंगे, ये यहाँ से शुरू कर देंगे, तो ये क्वेश्चन जैसा कहता है सब निकाल लेंगे, आंसर यहाँ लिख देंगे। देखिए अब देखा कॉनकेव, कॉनकेव मैंने बताया था, देखो इसमें ये निकले हुए हैं, तो डायगोनल जो यहाँ से यहाँ मिलाते हैं इनको डायगोनल कर, एक ही हो गया। अब यहाँ से इसको क्या है, यहाँ से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो टू डायगोनल होते, अब तो डायगोनल होते नहीं है, देखो इससे क्या है, यहाँ ज्वाइन कर दिया, इससे यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस प्रकार से आपके क्या क्वाड्रिलेटरल में, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में आपको 2 डायगोनल हो जाएंगे। अब आएगा हेक्सागोन, हेक्सा मीन्स होता 6, हेक्सा मीन्स होता 6, जिसकी 6 लाइन होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब अपन देखते हैं कि ये 9 आता, आंसर तो 9 आता, हमने पहले लिख दिया है। अब कैसे आते हैं, देखिए हमने ये वाली लाइन लेते हैं, इधर से हम जो है एक यहां से मिला सकते हैं, देखिए एक 1, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है 3 हो गए, यहां से क्या है, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखिए ये क्या है, 7 हो गया, ये 8 हो गया और एक और होगा 9, 6 7 8 9, यहाँ से ये, हाँ एक ही हो गया, ये 9 हो गए, आपके ये 9 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, अपन क्या है, जैसे मान लो ये है 6 लाइन वाला, ये 6 लाइन वाला, 6 लाइन वाला, तो हमें यहां से यहाँ कोनों में ज्वाइन करना है इनके, है ना, इनके क्या यहाँ पर ज्वाइन करना, तभी आपको डायगोनल होगा। ये मतलब नहीं यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ से गैप होना चाहिए, जैसे ये है इसको पॉइंट ज्वाइन कर सकते, देखिए वो ज्वाइन हो गया एक। अब यहाँ से क्या देखिए ये ज्वाइन हो गया, 2 ये हो गए, अब यहाँ से एक यहाँ हो जाएगा, देखिए ये देखो हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए आपके 4 तो हो गए, 4 हो गए हैं। इसी प्रकार से क्या देखिए 5 और 5 हो गए और यहाँ से 5 5 5, ये देखो 6 हो गए और यहाँ से ये देखिए 7 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए और ये 9 हो गए। इस प्रकार से क्या है, आप इनको जोड़ करके चेक कर सकते हैं कि 9 डायगोनल होती हैं। लेकिन अब बेचारे को इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे लाइन, यहाँ लाएंगे तो सीधी ये लाइन हो जाएगी, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ ये सीधी लाइन हो जाएगी, यहाँ से लाएंगे तो यहाँ लाइन हो जाएगी। कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, तो ये यहाँ से लाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब वो लाइन लाइन जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि ऐसा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें क्या है आपका ये 0 होगा, इसमें क्या डायगोनल 2 होंगे, इसमें डायगोनल 9 होंगे, किसमें हेक्सागोन में 9 होंगे, क्वाड्रिलेटरल में 2 होंगे और ट्रायंगल में क्या है आपके डायगोनल बनते ही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहां तक एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, तो देखिए हमने वही चीज लिख दिया था, यहां से उठा करके यहां तक की वही क्वेश्चन लिख दिया है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 360 होता है इसका, यदि इन लोगों को क्या है मेजर करेंगे तो 360 होता है। अब हमने दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी, क्या यह प्रॉपर्टी होल्ड इज क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या ये कॉन्वेक्स के लिए लागू नहीं होती है, तो कह देंगे यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड एज कैस ऑफ क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए लागू नहीं होती है। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको एग्जामिन द टेबल, ये आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल के आधार पर ये फिगर बनी हुई है, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा,
ये क्वेश्चन मिलेगा। और ये साइड देखो, ये 1 2 3 साइड है इसकी, 1 2 3 4 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है इसकी, 6 साइड है। अन्य भी साइड हो सकती है, जैसे इसमें 7 निकालना, 8 निकालना, 10 निकालना है, एंड मतलब कुछ भी हो सकती है, कितनी भी साइडें हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कैन यू से आप क्या कह सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर्स ऑफ साइड। यदि आपके नंबर्स ऑफ साइड दी हुई हैं तो इनका एंगल कितना होगा, किस प्रकार से निकालेंगे आप। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में आप रखते जाएंगे, खटा खटा आंसर निकलते जाएंगे। ये वाली बताऊंगा, पहले देख लीजिए कैसे निकलते हैं। देखिए एक होता है n माइनस 2 इंटू 180 साइड एंगल एंगल निकालने का, एन यहाँ साइड है। तो देखिए एंगल इसका निकालना, ट्रायंगल का, आपको ट्रायंगल का एंगल निकालना है। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 लिखा है, यहाँ 3 लिख दिया, ये 2 लिखा है, ठीक है, 180। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 180, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 180। देखो ये आ गया 180, ये लिखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 साइड है। तो हमें क्या, ये क्या लिखा, क्वाड्रिलेटर आपका 4 साइड का होता है। क्वाड्रिलेटर का निकालना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे आप। 4 साइड जितनी साइड होती है यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 4 हो गया, -2 हो गया, इंटू 180, ये लिखा है 4 - 2 इंटू 180। कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, 2 इंटू 180। तो इसका मल्टी कर देना, कितना हो जाएगा, 360। तो कितना होगा, 360। इनके एंगल कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। इनको सबको सम कर दिया जाएगा तो 360 हो जाएगा। अब आपका आता है पेंटागन। पेंटागन में क्या 5 साइड होती हैं, जैसे ये 5 साइड वाला, ये हो गई 5 साइड है, 1 2 3 4 5। तो इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ एन के स्थान पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, माइनस क्या 2, कितना बचेगा, 180। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना, 180, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 54। इनका एंगल कितना हो गया, इनका जो सबको जोड़ दिया जाए, सम प्रॉपर्टी लिखा है, एंगल सम, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इतना हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए 6 लाइन दी हुई है, कितनी लाइन दी हुई है, 6 लाइन दी हुई है। और फार्मूला में यहाँ 6 लिख देंगे, हेक्सागोन निकल आएगा आपका। हेक्सागोन निकालने के लिए देखिए 6 साइड है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 साइड है तो यहाँ पर एन के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 साइड 4 लिख दिया था, यहाँ पर क्या 6 है तो 6 लिख दिया, 2 है, 180, कितना निकल आएगा, 4, 180, 72 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार ये एंगल निकल आया। अब आपको निकालना है ए बी सी डी। अब आप आते हैं क्वेश्चन में, इनको हमने कैसे निकाला है आपने देख लिया। जैसे 180 इसका निकला था, इसका क्या है आपका, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका निकालेंगे पेंटागन का भी निकाला नहीं है, मान लो पेंटागन का, अच्छा ये है पेंटागन का, ये है, ये निकल आएगा। ये जिसकी 4 साइड है ये हो गया, जिसकी 5 साइड है ये हो गया, जिसकी 6 साइड है ये हो गया। ये एंगल आपने निकाल लिया। अब आप निकालेंगे, क्वेश्चन में आएंगे कि आप ए बी सी डी कैसे निकाले। इसी तरीके से सब निकालिए, जो 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 साइड दी हो आप इनको निकाल सकते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व, SOLV सोल्व ए है। तो साइड कितनी दी है आपकी, साइड दी है आपकी 7। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n - 2 इंटू 180, ये फार्मूला लगा देंगे तो एंगल सम निकल आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके जो है जिसकी साइड 7 है उसका एंगल निकालने के लिए क्या निकल आएगा, यहाँ पर लिख देंगे 7 - 2 इंटू 180, कितना बचेगा, 5, 180।
900 डिग्री, 900 डिग्री निकल आएगा। अब आपका निकालना है आपको कितना, बी वाला। देखिए ये बी वाला निकालना, जिसकी साइड क्या है, साइड कितनी है, 8 है। तो एंगल निकालेंगे, ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम। सभी एंगल कितने हो जाएंगे, तो n माइनस 2 इंटू 180। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, -2 इंटू 180। आप समझ गए होंगे, इजी तो है। कितना 6 बचा, 180, 0 का 0 और 6 8 जा 48, 6 और 4 कितना 10। ठीक है, ये आ गया आपका 1800। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना, मतलब सी निकालना है। सी निकालना है तो अब यही लिख देंगे, साइड कितनी है, साइड है आपकी 10। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे, n माइनस 2 इंटू 180। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, -2 है इंटू कितना 180, कितना निकल आएगा, यहाँ पर 8 निकल आएगा इंटू 180। इनका क्या मल्टी कर देंगे, ये निकल आएगा। ठीक है, अब आपका आता है कि ये वाला रह गया है, डी वाला। डी वाला देखिए, साइड SIDS, साइड कितनी है, n है, साइड n है। तो एंगल सम, तो कितना निकल आएगा, n माइनस 2 इंटू 180। इसको सोल्व नहीं करना, n के स्थान पर n लिख देंगे, बस ये चीज आ जाएगी। यहाँ 180 यहाँ लिखा है, जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, n माइनस 2 इंटू 180। इसका यही आ जाएगा आंसर। इसमें कोई सोल्व नहीं करने को, n का बस साइड कितनी है, साइड n की n ही निकल आएगी। क्या मतलब, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस फार्मूले में रख करके, अब इस फार्मूले में रख करके कहेंगे n माइनस वाला, हाँ ये लिखा है n माइनस 2 इंटू 180 में, इसमें फार्मूले में रख करके आप एंगल सम निकाल सकते हैं। देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, और स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, उसका नाम बताना। क्या बताना है, आप पहली बार रेगुलर पॉलीगॉन है क्या, ये चीज बताना, समझना है। और आपको बताना है कि नेम क्या, उनके नाम क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन के कैसे नाम, जिसकी मतलब साइड 3 हो, जिसकी साइड 4 हो, जिसकी साइड 6 हो, इसके नाम बताना है। और ये बताना पॉलीगॉन क्या है। तो देखिए हम बताते हैं आपको, सोल्व। अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन उसे कहेंगे हम, ठीक है, जिसका इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्या हो, इंटीरियर एंगल आर इक्वल हो। जैसे मान लीजिए इसकी 3 साइड हैं, इसकी सभी एंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल। 3 साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी एंगल इक्वल हो, इंटीरियर। और इसकी क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो सॉरी ये इंटीरियर हो गया, साइड आर इक्वल, इनकी क्या है, साइड इक्वल होनी चाहिए। ये देखो साइड इक्वल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे बाहर, हिंदी में बाह्य कोण कहते हैं, ये बाहर वाला एंगल है, जैसे जे वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया है, और जे वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया, और ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया। ये एंगल भी क्या होना चाहिए आपको, ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन क्या है आपकी रेगुलर पॉलीगॉन की होती है। तो ये 3 कंडीशनें लागू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकी इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, अंदर वाले एंगल क्या है,
इक्वल होने चाहिए और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, बाहर वाले एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड इक्वल होनी चाहिए। इनकी साइड, तीन कंडीशन लागू होती हैं। तो जैसे मान लीजिए अब नेम द रेगुलर, नेम कैसे, नामकरण कैसे करेंगे। मान लीजिए साइड 3 है, जिसकी 3 साइड है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो होते हैं, हमने पहले उसे वीडियो बता चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल भी होता है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं हो, क्योंकि इसकी साइड 2 साइड इक्वल, 3 साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, है। तो एक्सलेन ये वाला, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। तो ये उसमें हम बता चुके हैं, टाइम वेस्ट करें, ठीक है, उसमें ट्रायंगलों के बारे में बता चुके हैं हम। अब देखिए, जिसकी मान लीजिए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब स्क्वायर, जिसकी साइडें 4 हैं उसे स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर के हम जानते हैं सभी साइडें क्या है? इक्वल होती हैं, सभी साइडें इक्वल होती, चारों साइड इक्वल होती हैं। उसके एंगल क्या है? सभी 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो इसलिए क्या है कंडीशन, और जो बाहर वाला एंगल होगा तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ये भी 90 डिग्री का होगा, इसका जो बाहर बन गए 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। मतलब ये क्या है? सभी बाहर वाले एंगल भी 90 डिग्री के होंगे और अंदर वाले एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन इसको कह सकते हैं, स्क्वायर को। अब आता है जिसकी साइड 6 है, उसका नाम क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मतलब होता है 6, जिसकी साइड 6 है, हेक्सा कहलाता है, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल, ये साइड, सभी साइड इक्वल होगी, सभी इनके एंगल इक्वल होंगे, अंदर वाले जिसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, और एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल भी इनके क्या है, जिस बाहर निकालेंगे ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सभी एंगल क्या है? ये इक्वल हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। सभी एंगल क्या है? ये भी इक्वल है। इसलिए क्या है इसको रेगुलर, जिस एंगल की 3 कंडीशन लागू होंगी, कौन कौन सी? इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल होना चाहिए और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, उसे अपन रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये कंपटीशन में भी आते हैं, क्योंकि इनके क्या है, सभी इसमें लिखा है फाइंड द एंगल्स मेजर, आप एंगलों को नापिए और फिगर में से देखिए और एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। क्या करिए? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है आपको। मेजर मतलब नापना होता है, एंगल को नापना मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो यदि एक की 4 साइड है, 4 साइड, उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटर जो होता है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 होता है। पहला नंबर हमारा ए नंबर है, इसको हम सोल्व करते हैं कि ए नंबर, सब इसको याद कर लेना डेफिनेशन, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 होता है। जो आंतरिक कोणों का जो सम होता है, योग होता है, 360 होता है। तो हम देखिए सबको प्लस कर देंगे। सम मतलब होता है जोड़ना, सम मतलब जोड़, ऑल मतलब सभी को, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगलों को। पहला एंगल है कितना? 60 का है, दूसरा है 130 का, थर्ड है 120 का, फिर है एक्स, टोटल कितना है? 360 का। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबको प्लस कर दिया और इक्वल लिख दिया 360। अब अपन क्या करेंगे? इनको प्लस कर लेंगे पहले, किनको? इसको तीनों को प्लस कर लेंगे। 60, 130, 120 कितना हो गया? 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 310 कितना हो गया? 310। 310 प्लस एक्स इक्वल 360। तो ये x क्या कहेगा? इससे उस तरफ चले जाओ, तो ये क्या x इक्वल कितना हो जाएगा? 360 माइनस ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो देखो माइनस का हो गया, कितना हो गया? 310। x इक्वल 310 में से इसको माइनस कर देंगे, 0 में 0 गया, 0 बचा, 3 में 6 में से 1 गए, 5 बचे, और 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। आपका 50 डिग्री का एंगल फाइंड हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? फाइंड हो गया। ये एंगल कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। क्लियर? ये वाला आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर क्या? सेकेंड, बी वाला।
बी वाला देखिए, बी वाला देखिए, आपको बी वाला बता दूं मैं। देखिए 1 2 3 4 साइड, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यदि हम इसको और इसे प्लस कर देंगे तो 360 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो एंगल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यदि ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वो पूरे लाइन में 180 का एंगल बनता है। इसलिए ये कहीं भी लगा हो इस प्रकार का, कहीं कहीं भी लगा हो ऐसा, तो आप उसको 90 डिग्री का मानिएगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर दें 70। देखिए यहां शुरू करते हैं x से, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल, ये लिखा है 360 है। तीनों का सम क्या है 360 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं सबको। 7 ये 6 और 9 क्या 0 का 0 हो जाएगा, 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 और 20 22 हो जाएगा, 22। इनको सब तीनों को प्लस कर दिया, कितना होगा 22 है। ये x जैसा का तैसा इक्वल 360। ठीक है, अब ये x है, अब ये इसको क्या है यहां से प्लस का है, ये उस तरफ जाएगा, तो आपका किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए x इक्वल, ये आपका कितना लिखा है 360, ये इस तरफ गया किसका हुआ माइनस का 220। x इक्वल कितना, इसको क्या करेंगे, 0 में 0 गया, 0 बचा, 6 में से क्या है 2 गया, 6 में से 2 गया, 4 बचे, और 3 में से क्या 1 गया, 1 बचा। आपका कितना एंगल आ गया 140 डिग्री का। ये डिग्री एंगल को क्या डिग्री से क्या क्या डोनेट करते हैं, डिग्री से नापते हैं इसको। ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है सी नंबर का। थोड़ा सी नंबर का क्या है बड़ा है, क्योंकि उसको हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हम तरीका उसका निकालते हैं। अब इसको हटाएं। अब आपको क्या है क्वेश्चन नंबर सी वाला। सी देखिए, इसका काम खत्म, 2 बचे आपके। सी वाले में आप क्या करना है, देखिए ये साइड कितनी है 1 2 3 4, ये 5, ये 5 साइड है। तो हमने एक फार्मूला लगाया था, यदि इंटीरियर एंगल पेंटागन का इंटीरियर एंगल लगाया था, तो यदि सम पेंटागन का निकालने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ANGLE एंगल, इंटीरियर RIOR INTERIOR, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ये फार्मूला बताया था n -2 और 180। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप कितनी साइड है इसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। तो यहां पर 5 लिख देंगे, -2 180 कितना बचेगा 3 बचेगा। ये पहले बता चुका हूं निकालना आपसे आपको। इसका इनका मल्टी कर देंगे, ये निकल आया। अब इसका अंदर वाला निकल आया, क्या निकल आया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन का क्या है आपका इंटीरियर एंगल कितना निकल आया 400 540। कैसे, इस फार्मूला से। यहां पर क्या हमने पेंटागोनल से 5 लिख दिया, -2 कर दिया, 3 आ गया, इनका मल्टी कर दिया 180 से, तो 540 निकल आया। लेकिन हमारा निकल तो आया, लेकिन इसका क्या है 30 दिया हुआ है, इसका x है, इसका x है, लेकिन इसका अंदर का ये वाला नहीं दिया ना, ये वाला नहीं दिया, तो इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे इसमें हम मान लिया ABCD, तो दिया नहीं है, नहीं दिया, इसको हमने मान लिया A, और इसको मान लिया, इस तरफ वाले को मान लिया क्या B, इसको मान लिया B। छोटा है डायग्राम, चलो बड़ा बना दूं। ये है, तो इधर का क्या दिया है आपका
ये 70 दिया हुआ है, ये इसको मान लिया ए, और इधर का जो आपका दिया हुआ कितना दिया है 60 दिया, इसको मान लिया बी। तो यदि हम किसी भी लाइन में ये ऐसा 180 का होता है, इससे दो टुकड़े कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो अभी तो 180 रहेगा। तो इस आधार पर हम जो ए एंगल निकालने वाले हैं, तो देखिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा 70 ए प्लस, सॉरी ऐसा नहीं, देखिए ए प्लस 70 जगह नहीं, ए प्लस 70 इक्वल कितना 180। इसका नाम क्या है लीनियर पेयर एंगल, LINEAR लीनियर, PAIR पेयर, ANGLE एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो ए इक्वल कितना निकल आएगा 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा 110। ये आपका ए एंगल निकल आया, मतलब आपका जो है ये वाला ये एंगल अंदर का ये निकल आया, ये निकल आया। अब आप इसी प्रकार से बी एंगल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे बी प्लस जैसे मतलब ये लाइन है इनको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, पूरा हो गया 180 का। तो b प्लस 60 इक्वल 180। इसका भी लिख देंगे लीनियर, LINEAR लीनियर, PAIR पेयर, ANGLE एंगल, लीनियर पेयर एंगल लिख देंगे। अब 60 को B60 को कहेगा उस तरफ जाओ, तो ये B जो है B इक्वल 180 माइनस 60, तो आपका एंगल निकल आएगा B इक्वल कितना 80 में 60 गए तो 140 ये डिग्री, आपका B एंगल निकल आया। देखिए एक बार फिर समझा दें हमने क्या है इस वाले ट्रायंगल में अपन को x ये निकालने थे, x निकालने थे, ये निकालने थे, यहाँ x था और यहाँ x था, ठीक है। इसके लिए अपन को ये एंगल आपका 30 डिग्री का दिया था, ये 30 डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का दिया। लेकिन ये वाले एंगल पता नहीं ना अपन को, ये वाले ये अंदर वाले तो अपने निकाल दिया 540, ठीक है। तो ये अंदर वाले निकालने के लिए पूरा एंगल में से 180 होता, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को प्लस कर दिया तो इक्वल 180 हो गया। अब इसको साइड चेंज कर दिया तो माइनस हुआ तो 110 बचेगा। इसी प्रकार से इस तरफ वाला दोनों को प्लस कर दिया, बी और किसको 60 को ये प्लस कर दिया, तो ये भी लीनियर पेयर एंगल होगा 180 होगा। तो अब ये 60 को उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 140 बचेगा। तो आपका ये क्या क्या निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। अब आपके चारों सब एंगल निकल आए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो हम यहाँ पर लेके दे रहे हैं। देखिए आपका पहला ये निकल आया, अंदर वाला कितना निकला है, ये निकला है 110 डिग्री। ये आपका निकला है ये वाला एंगल, ये वाला निकाला 140 निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको हम क्लीन कर दें, ये निकल आया। देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर ANGLE एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन, ठीक है। तो सबको जोड़ दिया, पहला क्या है देखो 30 है, ये 30 डिग्री हो गया। फिर दूसरा क्या है आपका x है, x लिख दिया। फिर कितना है 140 निकाला अपन ने, 140 लिख दिया। फिर कितना है 110 लिख दिया। फिर कितना है x है तो x लिख दिया, इक्वल 1 2 3 4 5, कितना आया था 5 18 140 आया था। इसका जब निकाल लिया था पहले 140 आया था। अब इनको प्लस कर दे, देखिए ये वाला x है और ये x है, ये दोनों साथी हैं, तो ये 2x तो पहले हो गए आपके, 2x आपने लिख दिया। अब बचा क्या आपका, बचा 30, बचा 140, बचा 110। देखो 30 140 और 110 इनको क्या है प्लस कर देंगे, 0 का 0, 3 3
7 8 8 कितना 2 1 5 6 7 8 2 कितना आ गया 200 280 280 डिग्री हो गया। अब इसके बाद कितना है आपका 540। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता दी फिर समझा देता हूं। हमने क्या किया, हमने दो एक्स थे पहले सबको सम कर लिए, सब इसे 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 सबको सम कर लिया, सम पूरा टोटल निकाला था हमने 540। तो इनको ये एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया 2x। इसको इसको और इसको प्लस कर लिया, आपका आ गया 280। अब ये कहेगा इससे इससे कहेगा कि तुम उस तरफ चले जाओ, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है और ये इक्वल लगाया, ये आपका 540 कांस्टेंट है। अब ये 280 क्या है इस तरफ जाएगा तो ये क्या है माइनस का हो जाएगा। अब आपका क्या बचा 2x इक्वल, अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और इस क्वेरी दे देगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, इनको इनको माइनस किया, कितना आ गया 200 से। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये प्लस के थे और ये माइनस के थे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग साइन के हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे और 260 बचेगा। अब आपका आता 2x कितना 260 के, तो 1x कितने का आएगा तो 260/2। ठीक है, इसका क्या डिवाइड कर देंगे 2 की, तो कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आपका कितना निकल आया, ये देखो निकल आया 130 डिग्री। आपका ये आंसर 130 डिग्री क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला, इसमें भी देखिए कितनी साइडें हैं 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। अरे यार इसका रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है। ठीक है, सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, इसलिए ये रेगुलर पेंटागन भी इसको लिख सकते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, उसका कितना होता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, तुम्हें पता है क्या लगाया था हमने बताया था n-2 और 300 180 ये वाला। ठीक है, तो देखिए एंगल कितने, ये एंगल है आपकी, ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार, ये 5 एंगल। तो ये पहला एंगल कितना है x है, दूसरा कितना है x है, तीसरा कितना है x है, चौथा कितना है x है, 5 कितना है x है, सभी एंगल x है। और साइडें कितनी है भैया, साइडें हैं 5, तो आए इधर 2, इधर मल्टी कर दिया 180 की 80 डिग्री। ठीक है, तो सबको इसको प्लस कर दिए तो कितना हो गया 5x इक्वल कितना हुआ, इनका माइनस किया कितना आ गया 3 × 180 है। 5x कितना 54 पहले लिखवा चुका हूं कि रेगुलर पेंटागन का जो पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है 540। अब आपको ये सब इंटीरियर एंगल है, सबको प्लस कर दिया तो आ गया 5। अब आप एक एंगल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आप इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5 की, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 40। गलत हो जाएगा, क्यों, कभी कभी ऐसे बच्चे कर देते हैं कि जैसे मान लो, अब देखो हम बताएं आता तो इतना है 108 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम क्या है 540 में जब हम 5 की डिवाइड करते हैं, 5 की डिवाइड करते हैं तो आपका कई बच्चे करते हैं 5 1 जा 5 और डायरेक्टली कर देते हैं 5 8 जा 40 18 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं यदि 500 रुपए को 5 लोगों में बांटोगे तो कम से कम 100 तो आएगा, 18 थोड़ी आ जाएगा, इसलिए डिवाइड इस प्रकार किया जाता है। देखिए कितनी बार गया 1 बार, इसमें क्या है माइनस किया कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद इसको नीचे उतारते हैं, खट्टे से नीचे आता है 4। अब इसकी डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो भैया जाता नहीं है, जब नहीं जाता तो 0 बार जाता है। कितनी बार टेबल तो पढ़नी पड़ेगी, तो कितनी जब यहां से नीचे आता है तो टेबल पढ़नी ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 0 बार पढ़ेंगे और 0 आ जाएगा। अब आएंगे 0 भैया नीचे उतर के, मैं आता हूँ देखता हूँ, तो ये कहता ठीक है आ जाओ। अब इसकी क्या है
तभी टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, चलिए 8 बार। अब देखो आपका कितना हो गया, ये 40, अब ये माइनस हो गया। क्लियर, आपका कितना आंसर आ गया 108, 108। यदि मान लो खुदा ना खास्ता 80 लिख दे तो गलत हो गया, क्योंकि बस सेंस लगा दिमाग में। यदि इसका मतलब बांटना, डिवाइड मतलब होता बांटना, ठीक है, हिस्से करना। तो इसको यदि हम 5 लोगों में बांटेंगे, 500 को 100 तो आएगा ही। अब 40 रुपए को बांटेंगे तो 8 का आएगा। तो इस प्रकार इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 108 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 3.2 एक्सरसाइज 3.1 का। ऐसे फिगर आते हैं पेपर में, 100% आते हैं पेपर में, जिसमें आपको x y z का मान फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये है x, ये है क्या है y, ये है z। तो इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 से माइनस कर देंगे, 90 इसका निकल आएगा। इसको क्या है, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 180 से इसको माइनस कर देंगे तो z का निकल आएगा। लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो निकालना पड़ेगा ना, तब आप 180 से माइनस इसको करेंगे तब y का निकलेगा। इस सबको प्लस कर देंगे तो आपका क्या है, पूरा एंगल ये फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर, आर है इंटीरियर, ANGLE एंगल, ANGLE एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE इज 180। मतलब यदि हम सभी एंगल, अंदर वाले एंगलों को सबको प्लस कर दिया जाए तो आपका 180 हो जाता है। इसको हमने मान लिया ए एंगल मान लिया, इसका मान लिया ए, चलो कैपिटल ए मान ले, स्मॉल ए मान लो चाहे कैपिटल ए मान लो, ए मान लिया हमने। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये सम मतलब 90 डिग्री प्लस कर दिया, प्लस 30 डिग्री प्लस कर दिया, प्लस ए प्लस कर दिया, इक्वल कितना लिख गया 180। क्योंकि हमने इसको 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 अंदर वालों को प्लस किया तो इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है आपका 180। ये देखो लिख दिया हमने। इनको दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 3 9 से 10 11 12 120 प्लस ए इक्वल 180। ठीक है, अब ये ए कहेगा तुम इधर से जाओ, तो ये उधर जाएगा तो आपका कितना निकल आएगा 180, माइनस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है उस तरफ जाएगा तो आपका ये माइनस का हो जाएगा 120, माइनस का हुआ। अब आपका एंगल जो है ए इक्वल कितना निकल आया, 0 में 0 गया, 8 में से क्या 2 गया, 6 बचा। आपका 60 डिग्री जो है ये वाला एंगल निकल आया। कौन सा एंगल, ये एंगल 60 डिग्री निकल आया। अब हमें क्या क्या करना, फाइंड करना, y फाइंड करना है। तो देखो हम क्या लिख देंगे, y प्लस ए इक्वल कितना 180। इसका नाम क्या है, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR, लीनियर, PAIR पेयर एंगल, ANGLE एंगल। अगले साल यही भरा पड़ा है। देखिए अब ए का हमने फाइंड किया था 60, y इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी y प्लस कितना हो जाएगा 60 इक्वल कितना 180। तो y इक्वल हो जाएगा कितना 180। अब ये कहेगा y इससे कि तुम उस तरफ जाओ, तो तुरंत क्या है, ये इस तरफ गया माइनस का हो गया, तो y एंगल आपका निकल आया, 0 में 0 गया, 0 बचा, 8 में 6 गया, 2 बचा, 120। ये आपका एंगल निकल आया 120। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आ गई 120। ठीक है, अब आपकी निकालना है y की वैल्यू कितनी निकल आई 120। इसको कहां निकलें, इसको 120 चलो बाद में देखेंगे, 120 निकल आई। अब अपन को निकालना है किसकी, इसकी x की वैल्यू निकाल ले, x की। देखिए इसी प्रकार से, देयरफॉर इसी प्रकार इसको x को और 90 को दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं
ये सीधी लाइन होती है, 180 का एंगल बनता है इधर। इसको काट दो फिर जोड़ दो इनको, जैसे मान लो इससे दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 180 हो जाता है। तो हमने क्या किया, 90 और प्लस x प्लस कर दिया, तो x प्लस 90 इक्वल कितना, 180 डिग्री। इसका नाम क्या है, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR, लीनियर, PAIR पेयर, ANGLE एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ये x कहेगा 90 से उस तरफ जाओ, तो ये x इक्वल कितना हो जाएगा, 180, जे प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल आपका हो जाएगा कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका एंगल x का भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना किसका, एंगल y का। किसको फाइंड करना है, एंगल y फाइंड कर लें। अब देखिए जेड में पहुंचे, x और y हो गया जेड का। देखिए जे वाला और ये दोनों प्लस कर दे, देखो 180 बन रहा है आपका, तो जेड और प्लस कितना 30, जेड प्लस 30 कितना 180, जेड प्लस 30 कितना 180। आप इस पर नाम क्या देंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। एल से लीनियर, पी से पेयर, ए से एंगल, लीनियर पेयर एंगल 180। ठीक है, इस लाइन वाला जो एंगल बनता है इसको प्लस कर दिया तो 180 होता है। अब ये जेड का है इससे तुम यार उस तरफ जाओ, तो जेड इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 30, तो जेड इक्वल हो जाएगा आपका, जीरो में जीरो गया, जीरो बचा, 8 में से क्या 3 गए, 5 बचे, 1 का 1, आपका कितना निकल आया, ये निकल आया 150। ठीक है, तो कितना निकला, अब आपको निकालना है क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब अपन फाइंड जो करना है वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें इसका एंगल भी एक्स का भी मिल चुका है, वाई का भी, जेड का, तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली 90 डिग्री, तो देखिए हमने 90 लिख दिया, प्लस प्लस, अब ये 90 डिग्री हो गई। अब क्या है, y, y की वैल्यू कितनी निकली थी, ये है 120, तो हमने कितना लिख दिया, 120 लिख दिया, ये हो गई 120, प्लस z की वैल्यू कितनी है 150, तो हमने लिख दिया 150। अब इनको सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 90, 91, 20, 150, जीरो का जीरो, 9, 11 और 5, 16, 3, 360, ये आपका कितना निकल आया 360। सभी जो बाहर वाले एंगल होते हैं और ट्रायंगल के 160 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 160। देखो ये आपका क्लियर हो गया, 160 आपका ये हो गया। अब आप निकालेंगे दूसरे वाले को, देखिए इसको फिनिश। अब आता बी वाला, इसका काम खत्म। अब फाइंड करना तुम्हें बी वाला, इसी प्रकार से ये वाला भी करेंगे। देखिए इसके क्या है, 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो आपका क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है 360 होता है, तो हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल INTERIOR इंटीरियर ANGL एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल QUADRI क्वाड्री LATERAL क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 होता है, तो ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो देखिए ए यहां शुरू करते हैं,
ए प्लस दूसरा क्या है 60 डिग्री, अब प्लस कितना है ये क्या 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया, प्लस ये कितना है 120, तो ये क्या है 120 हो गया, 1 2 3 4 हो गए। सभी एंगलों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के 360। अब इनको प्लस कर लेंगे, ए तो जैसा का तैसा रहेगा, अब इनको प्लस करेंगे तो 0 0 0, ये देखो 0 आ गया है, 2 8 10 हो गया, और 6 से कितना हो गया 2 8 10 और 6 16 हो गया। अब आएगा 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल कितना 360 डिग्री। तो अब ये ए कहेगा तुम यार उस तरफ चले जाओ, एंगल ए इक्वल 360 माइनस 260, ठीक है। तो ए इक्वल 0 में 0 गया 0 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 3 में से क्या 2 गया 1 बचा। आपका क्या ये 100 डिग्री निकल आया, 100 डिग्री निकल आया, ठीक है। अब हमें डब्लू निकालना है, ये सभी निकालना चारों, तो आप जैसे पहले निकाले थे इसी प्रकार से इनको भी निकाल लेंगे। तो देखो डब्लू और ए इनको प्लस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। इस पूरी लाइन में क्या है 180 का एंगल बनता है। तो हम क्या एंगल ए और प्लस कितना डब्ल्यू इक्वल 180, इसका नाम क्या है लीनियर पेयर एंगल, LINEAR लीनियर, PAIR पेयर, ANGLE एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो जब ए की वैल्यू हमने 100 निकाली है तो यहाँ पर 100 लिख दिया, प्लस डब्ल्यू लिख दिया इक्वल 180 लिख दिया। तो डब्ल्यू इक्वल क्या है 180 है। अब डब्ल्यू इससे 100 से कहेगा तुम उस तरफ चले जाओ, तो ये 100 प्लस का है और ये इस तरफ आएगा आएगा आएगा, और ये क्या है माइनस का हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा आपका 80 डिग्री। आपका एक एंगल आपका फाइंड हो चुका है, डब्ल्यू इक्वल 180, क्लियर, डब्ल्यू इक्वल 180। अब आपका सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड एंगल यहां शुरू करते डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स और ये 20 हम दोनों को प्लस कर देंगे तो वही कंडीशन होगी लीनियर पेयर, दोनों क्या ये एक ही लाइन में बन रहे हैं, 180 हो जाएगा। हमने लिख दिया क्या एक्स और प्लस कितना 120, कहां से आया ये 180, ये देखिए लिखा है एक्स और प्लस 120, ये लाइन का 180, इसका नाम है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो ये x से कहेगा तुम उस तरफ चले जाओ, तो x इक्वल जो हो जाएगा 180 माइनस, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। x इक्वल जो है आपका कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएंगे 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा। आपका निकल आए कितना 60 डिग्री, क्लियर। दो एंगल आपके निकल आए 80 60। अब आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू निकल आया और कितना निकल आया एक्स निकल आया, इनकी जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यू और एक्स निकल आए तुम्हारे। अब आपको क्या निकालना है वाई निकालना, तो वही उसी प्रकार से 80 देखिए 80 80 और प्लस वाई इक्वल कितना 360 डिग्री, LINEAR लीनियर, PAIR पेयर, ANGLE एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब ये क्या वाई कहेगा 80 से कि तुम यार उस तरफ चले जाओ, वाई जैसा का तैसा 360 जैसा का तैसा, ये 80 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा आपका सॉरी 180, सॉरी 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 180 होता है 180 180, तो 80 चले जाए कितना बचेगा आपका 100,
y की वैल्यू कितनी निकल आई 100। ठीक है, ये निकल आया। अब आप कहां पहुंच गए, y की निकल आई, w की, x की, y की, z की पहुंचे। अब इससे दोनों को प्लस कर देंगे, तो इससे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर इसी प्रकार z और प्लस कितना 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा 180। इसका भी नाम क्या, लीनियर पेयर एंगल। तो अब जेड कहेगा कि भैया तुम उस तरफ जाओ, तो ये दौड़ लगा करके कहां पहुंचेगा, इसके पास 180 के पास, से प्लस का था उधर जाएगा, तो देखो माइनस का हो गया। जैसे ये माइनस का हुआ तो आपका क्या हो गया, जीरो में से जीरो गए, जीरो बचे, और 8 में से क्या है 6 गया, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 1 बचा, आपका जेड निकल आया 120। अब हमें फाइंड क्या करना था, एक्स वाई जेड, इनको फाइंड करना था, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये देखिए, ये y है आपका, ये z है, x y z, x y w z, चार हो गए। देखिए, इसको फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x प्लस y प्लस z प्लस w। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 60, ये है x की वैल्यू जो निकाली थी हमने, यहाँ 60 लिख दिया। y की वैल्यू हमने जो निकाली थी 100 है, यहाँ आपने 100 लिख दिया। z की वैल्यू जो आपने निकाली थी 120, तो आपने यहाँ 120 लिख दिया z के स्थान पर। w की वैल्यू क्या है 80, तो हमने क्या w के स्थान पर क्या है 80 लिख दिया। देखिए, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 120, w की वैल्यू 80, जो हमने यहाँ लिख रखी है, निकाली थी हमने। अब देखिए, इनको सबको प्लस कर दो, इनको सबको प्लस कर दो, जी 60, 100, 120, 80, सबको प्लस किया, जीरो का जीरो है, 8 to 10 और 6 16, 1 कैरी 360, टोटल कितना निकल आया 360 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया।